हेलो दोस्तों, आप सबका झारखंडी न्यूज में स्वागत है। आज के इस वीडियो टॉप 15 न्यूज को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए 10 से 12 सीटें चिन्हित के हैं। यह वैसे सीट हैं जहां भाजपा या तो कमजोर है या वहां भाजपा का कोई विधायक नहीं है। प्रदेश कार्य समिति ने शनिवार को हुई बैठक में सीटों को चिन्हित कर केंद्र नेतृत्व को भेजने के लिए प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को अधिकृत किया था। खीरू महतो ने इस बाबत पूछे जाने पर रविवार को कहा कि सीटें चिन्हित कर उसे अंतिम रूप से दिया जा रहा है। 1-2 दिनों में सूची केंद्र नेतृत्व को भेज दी जाएगी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराए। रायपुर मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय में चर्चा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देते हुए उनकी बनवाकर झारखंड में बसाया जाता है, ऐसा आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। मरांडी कहा, इसलिए यह उम्मीद करना गलत है कि यह सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में कार्रवाई करेगी। प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय क्षेत्र भाषा के 12,000 शिक्षक होंगे नियुक्ति। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय क्षेत्र भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि और अन्य आवश्यक प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में उन भाषाओं में की जाएगी जहाँ कक्षा 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा को बोलने वाले हैं। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित तो 1 से अधिक भाषा में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में नहीं चली बीजेपी की चाल। बिहार के पूर्व मंत्री ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में की हेमंत सोरेन सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की जो चाल थी वह सफल नहीं हो पाई है। हेमंत सोरेन ने जमानत पर जनता के बीच आ गए हैं। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार सही दिशा में चल रही है, आगे भी चलेगी। आने वाली झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन फिर पूर्ण बहुमत से आएगी। राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर राजद महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। श्याम रजक ने कहा कि केंद्र सरकार का पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। जनता उनके एजेंडे को समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा की सरकार को सबक सिखाया है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। झारखंड के ज़्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश के असर रांची में छाए रहेंगे काले बादल। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य बताई जा रही है। रविवार को भी राजधानी में रिमझिम फुहारों ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है और किसानों को बल मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान की बात करें तो 15 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी वर्षा होने की संकेत हैं, जबकि राजधानी में 19 जुलाई तक आसमान में काले बादल छाए रहने और हल्की व सामान्य वर्षा होने की संभावना है। बताया गया है कि 17 जुलाई को निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी के अलावे दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसुआ में अच्छी वर्षा होगी।
अब तक हुए वर्षापात की बात करें तो पूरे राज्य में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य के सभी स्थानों पर हल्के व मध्यम दर्जों की वर्षा हुई है, जबकि कहीं कहीं भारी वर्षापात हुआ है। राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य नजर आई है। सबसे अधिक वर्षा 92.6 मिमी वर्षा साहिबगंज के बुरेरो में रिकॉर्ड की गई है। इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र का सच जनता को बताएंगे शिवराज सिंह। केंद्रीय कृषि मंत्री व प्रदेश भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन केवल भ्रम फैलाता है। शासन के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व झामुमो ने निश्चय पत्र जारी कर 144 वादे किए थे, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी कर 317 वादे किए हैं। बदलो सरकार पाओ अधिकार का नारा देने वाले झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को बताना चाहिए कि झारखंड के लोगों को कितना अधिकार दिया गया है। सभी वर्गों को छलने और ठगने का ही काम किया है। भाजपा इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र का सच जनता को बताएंगे। इनके निश्चय पत्र और जन घोषणा पत्र का पोस्टमार्टम करेंगे। श्री चौहान रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्नी संग दिल्ली में सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन की मुलाकात, बोले चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन शनिवार 13 जुलाई को कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी से मिलने पहुंची। सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद पहली बार सोनिया गांधी से मिलने गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। अब चुनाव से पहले दोनों की इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के बाद झारखंड की राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई है। बता दें कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ इस मुलाकात के लिए पहुंचे थे। गुमला में ट्रैक्टर से दबकर 2 लोगों की मौत, 24 घंटों में 4 लोगों की गई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात नई दिल्ली में हुई। मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना का, झूठे वादे कर दे रही धोखा। रांची भाजपा के झारखंड विधानसभा प्रभारी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन झूठे वादे कर झारखंड को धोखा दे रहा है। चौकीदार की निकली वैकेंसी, साइकिल चलाना आता है तो नौकरी पक्की। भारत में सरकारी नौकरी की जबरदस्त मांग है। यह लोग 10वीं पास होते ही सरकारी नौकरी ढूंढने लगते हैं। हालांकि कुछ एक छात्र बड़े टारगेट रखते हैं और बड़ी परीक्षा पास करने का लक्ष्य बनाकर उसकी तैयारी करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ राष्ट्रपति से मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने भरी खूंखार, सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार 14 जुलाई को धनबाद विधानसभा में पार्टी की ओर से आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में बूथ अध्यक्ष को सम्मानित किया है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जुबानी हमले किए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायक पुलिसकर्मियों और राज्य के अनुबंध कर्मियों के सामने लंबी चौड़ी बातें किए थे, लेकिन आज हेमंत सोरेन इनकी तरफ देख भी नहीं रही है।
झारखंड के संथाल परगना में कोयले का भंडार और इसी कोयले के भंडार का उपयोग कर भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड में विकास की गति तेज करना चाहती है। भारत सरकार कोयले का आयात कर बिजली के उत्पादन में इसका उपयोग करती है। फिलहाल अब झारखंड से संथाल परगना में पाए जाने वाले इस कोयले को न केवल बिजली के उत्पादन में लगाएंगे कि अब यह कोयला नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश सहित अन्य देशों को इसका निर्यात करेंगे। झारखंड में एक ऐसा गांव जिसका नाम बताने में लोगों को काफ़ी शर्म आती है। जब भी कोई उनसे उनकी गांव का नाम पूछता है तो वो परेशान हो जाते हैं। नाम सुनकर मजाक उड़ाने की वजह से वह बताने से कतराते हैं। स्कूल, कॉलेज हो या फिर सरकारी कार्यालय, हर जगह उन्हें गांव का नाम बताने में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आखिर उस गांव का नाम क्या है? परे देवघर से अमरनाथ पोदार की ये रिपोर्ट है। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के गोरिया पंचायत में एक गांव है जिसका नाम बिल्ली है। तो ही था झारखंड का टॉप 15 न्यूज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।